Hello and welcome to all my champions. First of all, best of luck to all my SSC champions. SSC मेंस वाले champions जिसका कल एग्जाम है. ओके एकदम टेंशन मत लेना. मे गॉड गिव यू सक्सेस इन ऑल योर एंडीवर्स. जितना भी अभी तक आपने मेहनत किया है हमारे मेंस वाले एस्पिरेंट्स, मुझे पता है आप लोगों ने जम के मेहनत की है और आपको इसका फल जरूर मिलेगा. बस 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है. ओके और इस बार तो एसएससी ने थोड़ा सा अलग कर दिया है कि आपका टाइपिंग टेस्ट पहले ही ले रहे हैं. तो टाइपिंग टेस्ट के दिन एकदम टाइम से एग्जाम हॉल में पहुंच जाइएगा. टाइपिंग टेस्ट क्या, जिस दिन आपका नेक्स्ट डे रिटन एग्जाम भी है, पहले तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद दिन आपका रिटन एग्जाम होगा, तो थोड़ा सा घर से जल्दी निकलिएगा. ओके ये सब कंप्लेन मत करिएगा कि मैम मैं तो लेट हो गया. एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी चले जाइएगा ताकि उस जगह के वाइब्स को फील करिएगा. या और ज्यादा इधर उधर की बातें मत सुनिएगा. कई बच्चे ऐसे आएंगे ना, बोलेंगे अरे मेरी तो टाइपिंग स्पीड ऐसी है, मेरा तो मॉक्स में इतना इतना 180 190 स्कोर आता है. वो सब पे भी ध्यान मत देना. मान के चलना कि वो झूठ बोल रहे हैं. वो आपको सिर्फ प्रेशर में डालने के लिए ये सब बात बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान एकदम नहीं होना है. एकदम कूल एंड काम रहना है. 2-3 बातें ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंच जाना है. कोई बात नहीं, अगर आप 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते हो तो वहां के उस जगह के वाइब्स को फील करिए. तो ओके थोड़ा सा रिलैक्स होइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट देर से नहीं पहुंचना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार हमारे एसएससी चेयरमैन की तरफ से जो इस बार उनका जो रूल आया है कि जनरली पहले टाइपिंग टेस्ट बाद में होता था. ओके रिटन टेस्ट पहले होता था. इस बार उन्होंने टाइपिंग पहले डाल दिया. ठीक है, टाइपिंग टेस्ट को पहले डाल दिया. तो मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना कि मैं तो भगवान से यही मनाऊंगी कि हमारे बच्चों का टाइपिंग के समय उनका की वगैरह सही तरह से काम करे, उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए. बट सपोज गॉड फॉरबिड, सपोज किसी को कोई चीज दिक्कत आ भी रही है ना, तो पैनिक में नहीं जाना है. अगर आपका टाइपिंग टेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जा रहा है, थोड़ा सा खराब भी चला जा रहा है, तो इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट डे आपका रिटन एग्जाम है. ओके इस टाइपिंग के चक्कर में अपना मेन रिटन एग्जाम खराब मत करना. सब चीज अच्छा होगा. आप एकदम कूल एंड काम होके जाइएगा. ओके इसको एक मॉक की तरह फील करिएगा कि एक मॉक ही देने जा रहे हैं. बट समझ सकती हूँ कि मॉक का प्रेशर और फिनाले वाला फाइनल एग्जाम वाला प्रेशर अलग होता है. बट ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम कूल एंड काम होके जाना है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो वहां पर हिम्मत नहीं हारना है. आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग तो जज कर लोगे कि यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, कभी ऐसा मॉक में आया नहीं. बट इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर ऑल. उस डिफिकल्ट 4-5 अगर डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. आपका सिलेक्शन जो बाकी का क्वेश्चंस है, जो सब बच्चे बना सकते हैं, आपका सिलेक्शन उस पे होगा. तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ गया तो एकदम घबराना नहीं है. कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस की वजह से ना, मतलब आप नर्वस हो जाते हो. बस अपने आप को कंट्रोल करना है. नर्वस होना एक आम बात है, सब नर्वस होते हैं, सब डरते हैं, क्योंकि आपने तैयारी की है. अब आप चाह रहे हो कि हमारा रिजल्ट अच्छा आए, और अच्छी बात है कि अब आप सिलेक्शन के बहुत करीब आ गए हो. सब चीज़ अच्छा होगा. नर्वस नहीं होना है. थोड़ा बहुत डर और वो सब आ जाता है कभी-कभी एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस में बीच में, बट फिर से कम बैक कर जाना है. अपने आप को एकदम कंट्रोल करना है. नहीं, मैंने मेहनत की है और मैं इस बार सिलेक्शन लेके ही रहूँगा. ओके तो बस मैंने सोचा कि एक अपने चैंपियंस को मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो बना दिया जाए. तो मैंने बेस्ट ऑफ लक ना लिख के ना ब्रेक अ लेग लिखा है. ब्रेक अ लेग ये सोच के लिखा है कि हो सकता है आपके एग्जाम में ये वाला इडियम आ जाए. ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक. तो लिख दिया है कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए और आप गलत ना करो. याद करो कि मैम ने एक वीडियो बनाया था, ब्रेक अ लेग लिखा था, जिसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक. ओके तो मुझे अपने चैंपियंस पे पूरा भरोसा है कि वो अपना बेस्ट दे के आएंगे. ओके एग्जामिनेशन के बीच में मत सोचने लगना कि अरे अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा. ये सब थॉट्स लाने ही नहीं है. एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के रखना, मुझे अपना बेस्ट देना है. और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनका मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर आता है, तो वो सोचते हैं कि मैं ही टॉपर बनूंगा. तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं चले जाना है. टॉपर को पता नहीं होता है कि वो टॉपर बनने वाले हैं. तो कहने का मतलब ये है ना कि अपना बेस्ट से बेस्ट दे के आइएगा. एंड आई नो कि आई नो ऑल्सो एंड आई वॉन्ट ऑल्सो एंड आई एक्सपेक्ट ऑल्सो कि मेरे स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होगा. ओके और कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट्स अच्छे रखिएगा अपने. बहुत डर डर के बहुत कम अटेम्प्ट्स मत करिएगा. अटेम्प्ट्स अच्छा रखिएगा. कुछ क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है, डर डर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. कुछ में आपको लग रहा है तो एलिमिनेशन करिए. ठीक है, 4 में एलिमिनेट करना मुश्किल है, बट 2 एलिमिनेट करके फिर 2 में कुछ हद तक आप 2 में एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो. और क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज के लिए भरपूर टाइम बचाइएगा. ग्रामर में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, वोकैब में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है. पूरा अपना टाइम बचा लेना है क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेजेस. ओके उसमें आपको अगर अच्छा सा टाइम मिल जाए ना, तो आप अच्छे से बना भी लोगे और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी. अगर क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस टफ आ गया सपोज, तो इट्स टफ फॉर ऑल. फिर आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरा ही खराब चला गया ये वो. अच्छे से जाके दीजिए आप एग्ज़ाम, ओवरथिंक मत करिएगा. एक बार क्वेश्चन का आंसर टिक हो गया है ना, तो बार-बार
आंसर पे मत जाइएगा। कितनी बार बच्चे करते हैं, ओवरथिंकिंग के चक्कर में ना जो आंसर करेक्ट था, उसको फिर सुधार के रॉन्ग वाला आंसर को टिक कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतना मॉक्स दिया है, हम लोगों ने क्लास में इतना प्रैक्टिस किया है। इंग्लिश के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप सोचना कि अरे मैम के साथ बैठ के लाइव मॉक दे रहे हैं, ओके? और पेपर का जिस जिस लेवल में किया है, उससे ऊपर आएगा नहीं। या तो उस लेवल में आएगा या उससे कम ही आएगा। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और जब आप मंडे को आपका मेंस वाला एग्ज़ाम है, रिटन वाला। कल तो आपका वो है टाइपिंग वाला, टाइपिंग भी अच्छे से दीजिए। ओके कंप्यूटर पर भी ध्यान देना है, अच्छे से कंप्यूटर एग्ज़ाम भी दे के आइए और फिर एग्ज़ाम दे के आइए, फिर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। ओके? चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय चैंपियंस। आई नो माय चैंपियंस विल रॉक। ओके और इस बार सिलेक्शन लेके इस बार के मीटअप में मुझसे मिलने आएँगे। मैं भी बहुत होपफुली आप लोगों का मीटअप के लिए वेट कर रही हूँ मीटअप में। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।